बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़ना फ़िल्लाह की मज़हर में बका का राज मुज़मिर है। फ़ना फ़िल्लाह की मज़हर में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगरचे कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने पूरी दुनिया के इंसानों को मायूसी से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमाया। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, मर्द औरत बच्चे बूढ़े, कि जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द एक बात को तय कर चुके हैं कि बस यही हमारा दायरा है, यही हमारा हैसियत है, यहीं तक हमारी ज़िंदगी है, इससे आगे कुछ होने वाला नहीं है। कुरान पाक में सूरह यूसुफ में अल्लाह करीम ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि मायूसी जो है अपने रब से अच्छी बात नहीं है। ये जो आपने तय कर रखा है कि नहीं हम गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे, अनपढ़ हैं तो अनपढ़ ही रहेंगे, बीमार हैं तो बीमार ही रहेंगे, कारोबार नहीं चल रहा तो घाटे के अंदर ही रहेंगे, तहजीब और तमद्दुन के दायरे में नहीं पहुंचे तो शायद जाहिलों की तरह ही रहेंगे। कोई भी इंसान दुनिया में जिसने अपने आप में ये तय कर लिया कि बस यही मेरा एक दायरा है और मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं, उस दायरे को तस्लीम कर लेना। मिसाल के तौर पे एक आदमी मजदूरी करता है, सोचता है सारी ज़िंदगी तो बस मेरा काम मजदूरी करना है। कोई रेडी लगाता है, सोचता है मैं सारी ज़िंदगी बस रेडी लगाता रहूँगा। कोई मुलाजमत करता है, वो सोचता है मैं सारी ज़िंदगी मुलाजमत ही करता रहूँगा। अपने आप को एक दायरे में समेट के मायूस हो जाना कि नहीं बस यही मेरा एक दायरा है, इसी दायरे को मायूसी कहा गया। अल्लाह करीम ने अपने बंदों की हौसला अफजाई फरमाई है कुरान पाक में, हिम्मत बंधाई है इंसानों की कि तुम्हें क्या अपने रब पर यकीन नहीं है। मायूस तो वो होते हैं जिनके दिल में कुफर हो, नाउमीदी हो। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि उम्मत का हर फर्द मायूसी के खौल से बाहर निकले, मायूसी के जंजीरों को तोड़े और आगे बढ़े वो अपने दायरे। अल्लाह करीम ने बंदों को हुक्म दिया कि मायूस ना हो अपने रब की ज़ात के साथ। आपको पता है कि दुनिया वाले कमज़ोर लोगों को तो अपना रिश्तेदार भी नहीं बताते हैं, कमज़ोर लोगों से तो ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जो लोग परेशान हाल होते हैं, मोहताज होते हैं, उनके साथ तो किसी भी तरह का कोई सिलसिला नहीं बनाते। हाँ, जैसे ही आप पावर में आएंगे, ताकत के अंदर आएंगे, चाहे वो ताकत किसी भी तरह की हो, दौलत की हो, इक़्तिदार की हो, सियासत की हो, कारोबार की हो, हुस्न की हो, मशहूरी की हो, जिस तरह की भी आप ताकतवर होंगे तो फौरन बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो हमारा रिश्तेदार है।
ये हमारा अजीज है। इस राज को प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफशा किया। हुक्म फरमाया कि अल्लाह भी चाहते हैं कि मोमिन ताकतवर हो, कमजोर ना हो। ताकतवर होने से ये मुराद नहीं है कि आप जालिम हो, ताकतवर होने से मुराद कि आप इज्जतदाराना जिंदगी गुजारें। ये आपने कैसे तय कर लिया अपने पास से कि हम जैसे हैं वैसे रहेंगे? नहीं, जब आप ये इरादा करेंगे कि हम अपने रब पर यकीन रखते हुए अब तरक्की करना चाहते हैं, अब आप इरादा कर लें, कोई बंदा कैंसर का मरीज है और उसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम ठीक नहीं हो सकते और वो दवाई खा रहा है, लेकिन अगर उसने अपने रब पर यकीन रख के ये इरादा कर लिया कि मैंने बेहतर होना है और अल्लाह मुझे शिफा देंगे, फिर दुनिया की अद्वियात पीछे रह जाएंगी, वो एक बार फिर मैदान के अंदर आएगा वो। क्योंकि अल्लाह करीम ने तो फरमाया कि हम अपने बंदे के गुमान के साथ हैं। अल्लाह अपने बंदे के गुमान के साथ हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है, आपने अपने दिल में क्या ठान रखी है, आप कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रो रो के जिंदगी गुजरनी चाहिए तो फिर रो रो के गुजरेगी। आप चाहते हैं कि दुनिया मुझे देखे, मैं आगे निकल जाऊं, तो फिर आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके लिए तैयार है। इस्लाम ने यही तो काम किया कायनात में। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों को इस्लाम से क्या तकलीफ हुई? इस्लाम ने मायूसियों के अंदर बैठे हुए लोगों को हौसला दिया, इज्जत दी, उन्हें समझाया कि नहीं, आज का गरीब आदमी, आज का एक काला आदमी, आज का एक बद्दू, आज का एक यतीम कल को किसी भी मस्जिद का इमाम बन सकता है, कल को मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बन सकता है। बस इरादे की जरूरत है। जब तुम अपने रब और रसूल के ऊपर यकीन करके निकलोगे तो अल्लाह की मदद आपकी तरफ आएगी। किसी को मायूस कर देना, आपको पता है कि जिस तरह झूठ बोलना हराम है, सूद खाना हराम है, पता है ना आपको, जिना करना हराम है, शराब पीनी हराम है, इसी तरह किसी डरे हुए इंसान को और डराना हराम है, किसी मायूस आदमी का दिल तोड़ देना हराम है, किसी के कारोबार में घाटे के वक्त उसको और मायूसी में धकेल देना हराम है। इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस्लाम कहता है कि अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई ना कीजिए, आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसको पीछे धक्का ना मारिए। आपने अपनी जिंदगी में अगर कोई आपका साथी मिला, नेकी सिर्फ यही तो नहीं है कि किसी को खाना खिला दिया जाए, नेकी सिर्फ यही तो नहीं है कि किसी को हौसला दे दिया जाए, नेकी यही है कि जब बंदा परेशान होता है तो आप उसको हौसला दें कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ये दीन का वो पहलू है जिसको हमने यकसर नजरअंदाज किया, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो किरदार है, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उनकी इब्तदा हौसले से हो रही है, उनकी इब्तदा हिम्मत से हो रही है, उनकी इब्तदा दूसरों का साथ देने से हो रही है। चाहे फिर वो किसी बूढ़िया का सामान उठाना हो, चाहे सैयदना बिलाल को गुलामी से आज़ाद करवाना हो, या सैयदना उसामा जैसे गुलाम को लश्कर का सिपह सलार बनाना हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तदा है लोगों के साथ, वो उनकी हौसला अफजाई के साथ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नबूवत, नारे नबूवत, नारे तकबीर। क्या हमने कभी किसी का हौसला बढ़ाया है? क्या आपने जिंदगी में कभी किसी का हौसला बढ़ाया है? याद रखें, जिन लोगों ने किसी का हौसला तोड़ा है वो अल्लाह के मुजरिम हैं। और हौसला तोड़ना ये नहीं, ये तो अब दुनिया समझा रही है कि मुसलमान मुसलमानों का साथ देंगे, और अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू का साथ देंगे, सिख है तो सिख का ही साथ, ये तो अब दुनिया समझा रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ये पैगाम दिया, अगर आपने किसी इंसान का हौसला तोड़ा, अगर आपने किसी इंसान की बेइज्जती की, अगर आप किसी इंसान की इज्जत नीलाम करना चाहते, अगर आप किसी इंसान के दिल को तोड़ते, अगर आप किसी इंसान को
नाजायज तंग करते हैं, खा उसका मजहब कोई भी हो, उसका रंग कोई भी हो, उसकी नस्ल कोई भी हो, अगर आप दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाते तो अपने रब और रसूल के मुजरिम हैं आप अल्लाह के नजदीक। आपने किसी का हौसला बढ़ाया है कभी? आपने कभी किसी परेशान हाल को कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ नहीं? आजकल तो लोग हौसला तोड़ने की बात करते हैं। अजीज और अकारिब, रिश्तेदार, यार, दोस्त ये समझते हैं कि फलां आदमी आगे तो इसको किस तरह पीछे किया जा सकता है। लोग साजिशें करते हैं। लिख लो दिल की तख्ती पर एक बात, दिल की तख्ती पर एक बात लिख लीजिए। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक मेरा रब ना चाहे, जिंदगी का राज है ये। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक मेरा रब ना चाहे तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती। अगर अल्लाह चाहेंगे तो आपको शिकस्त होगी, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो आपको शिकस्त नहीं हो सकती। और अगर अल्लाह चाहे ना कि आपको शिकस्त की फतेह हो जाए तो पूरी दुनिया जोर लगा ले कि आपको फतेह याब करना है तो कोई फतेह याब कर नहीं सकता है। मिजाज जिंदगी कैसा है? अकीदा इतना कमजोर है, इतना अकीदा कमजोर है, किसी की औलाद नहीं हो रही, बाबों के पास भागे जा रहे हैं तावीज़ लेने के लिए, अजी औलाद नहीं हो रही। अब वो बाबे जो हैं आजकल डुप्लीकेट, उनको तो चाहिए ही ऐसे बंदे। आजकल जो डुप्लीकेट बाबे जिनके इश्तिहार रोज अखबारों में आ रहे हैं, उनको तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है ना जी। अगला आता है, जनाब काम नहीं चल रहा साडा, औलाद नहीं हो रही साडे, भज्जे जाते बाबे को, जनाब साडा काम नहीं चलता, साडे औलाद नहीं हो रही। बाबा भी कह दिंदा देखे होए तुहाडे शरीकियां ने कुछ किया होना है। जाते भागे भागे क्यों? क्योंकि मायूस है ना ये। जब कोई बंदा मायूस होता है कोई भी उसको गुमराह कर सकता है। याद रखो गुलामी से बड़ी बीमारी है मायूसी। गुलाम तो एक बंदा किसी का होता है ना कि कोई कहता है यहां पे खड़ा रहे, कोई कहता है इस कमरे में ही रहो, कोई कहता है कि यहां पर पहरा ही देना। वो तो गुलाम किसी मालिक का है ना, लेकिन उसका दिमाग आजाद है, वो अपने हुक्मरान के खिलाफ भी दिल में सोचता है। लेकिन मायूसी तो गुलामी से भी बदतर है। जब बंदा खुद ही तय कर लेता कि नहीं नहीं बस मैं जैसा हूं तो मेरी हालत खराब ही रहने वाली, बस भागे भागे बाबों के पास जाते, बाबा जी औलाद नहीं हो रही, बाबा जी काम नहीं चल रहा। बाबा भी देख के फौरन एक कागज पे 2-4 लकीरें मार के कहता है ओहो तुम्हारे रिश्तेदारों ने काला जादू कर रखा है, 15-20 हजार का सामान लगेगा, फिर मसला हल होगा तुम्हारा। अब ये जो बाबे के पास जाने वाले हैं, कभी रब रसूल की भी सुन लो। अल्लाह करीम ने भी तो उसका हल बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हल बताया। अव्वल तो 90% वो लोग जिनके अकीदे कमजोर हैं, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, 90% जिनके अकीदे कमजोर है, भागे फिर रहे बाबों के पास और कभी अपनी हालत पर गौर नहीं किया। औलाद नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, सेहत नहीं दुरुस्त, अरे ये किसी ने जादू नहीं कर रखा, ये जो माल हराम का खा रहा है पहले इसको दुरुस्त करो। ये जो भाइयों का हक मार रखा है पहले उसकी अदायगी करो। ये जो बहन की जमीन नहीं थी पहले उसकी बात करो। ये जो सुबह शाम लोगों की चुगलियां करते फिरते हो पहले उससे तौबा करो। ये जो लोगों पर बख्तान लगाते हो, नाजायज इल्जाम लगाते हो, जिससे तुम्हारा मुंह गंदगी से भरा हुआ है, पहले अपने मुंह को पाक करो। ये क्या हो गया कि किसी ने जादू कर दिया? जादू नहीं, जो जराए आप खाने पीने पर इस्तेमाल कर रहे हैं पहले उनकी तसल्ली कर लो कि ये हलाल के हैं या हराम के हैं। अगर वो हलाल जराए से कुछ कर रहा है, खा पी रहा है, तब तो जादू हो सकता था। अगर उसके अपने जराए हराम के हैं तो हराम के ऊपर हराम काम नहीं होता, वो पहले से हराम काम कर रहा है। जो बंदा पहले से ही गलत काम में लगा हुआ है,
इस्लाम ने कहा, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं दुनिया के तमाम इंसानों को हौसला देने वाले हो, डराने वाले ना हो। याद रखो, वो लोग भी जो इस्लाम के नाम पर धंधा कर रहे हैं तावीज़ गंडों का, मौत तो आनी है, रहना यहाँ किसी ने नहीं है। बने फिर रहे हो फलां मियां साहब, फलां मियां साहब, इश्तिहार दे के गरीबों की जेबों पे डाका डालते हो। मरना सबने, रहना किसी ने नहीं। दुनिया की चोरी की होगी तो शायद दूसरे से मामला क़यामत वाले दिन हल हो जाए, ले दे के नेकियां आगे पीछे हो जाएं। रब रसूल की तालीमात में डाकाजनी करोगे, बख्शे नहीं जाओगे, उसकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है। अपने आप को मायूसियों के खोल से बाहर निकालें। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इरादा कर लें कि मैं तालीम हासिल करने के बाद दुनिया में नंबर 1 पे आऊंगा, तो अल्लाह चाहेंगे कि आप आगे आ जाएं। कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन ये बात याद रखें कि दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कुछ। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार दुनिया के सामने वाज़े हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बात दुनिया के सामने की है। ये जो लोग शॉर्टकट में चाहते हैं कि हम फलां आज़म बन जाएं, शॉर्टकट में चाहते हैं कि जनाब हम फलां बहुत बड़े रुतबे वाले बन जाएं, शॉर्टकट में चाहते हैं कि हम मंत्री बन जाएं, शॉर्टकट में चाहते हैं कि हम फलां डिग्री होल्डर बन जाएं। मियाँ शॉर्टकट में दुनिया में कुछ नहीं है। अल्लाह ने मेहनत शर्त रखी हुई है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। शॉर्टकट में तो दगा है, शॉर्टकट में तो बेईमानी है, शॉर्टकट में तो धोखा है, शॉर्टकट में तो ठगी है, शॉर्टकट में जो लोग आगे जाना चाहते हैं उसमें तो मिलावट है, और मिलावट वाली चीज तो कभी खालिस हो नहीं सकती। मिलावट वाली चीज कभी खालिस नहीं हो सकती। आप अपने जहन को इस बात पे आमादा कर लीजिए कि मायूसी कुफर है, अल्लाह को ये पसंद नहीं। और ये बात तय कर लीजिए, किसी बंदे का गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना, क्योंकि हाथ पर हाथ धरे आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ने नहीं कहा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। एक था ना कोई दीवाना, तो वो जंगल में गया, तो एक रोज तो देखा एक लोमड़ी है, उसको पोलियो हुआ है, उसके दोनों पैर आगे के खराब हैं। तो देख के बड़ा हैरान हुआ कि भी लोमड़ी चल फिर नहीं सकती, तो ये खाती पीती कैसे होगी। तो वहां दरख्त पर चढ़ के बैठ गया। अब जब दरख्त पर बैठ गया तो बैठा रहा, शाम हो गई, कुछ पता नहीं लगा, भी लोमड़ी वैसी भूखी बैठी है। तो जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो देखा कि एक शेर आया शिकार लेके। तो शेर ने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया और बचा हुआ गोश्त जो है लोमड़ी के आगे फेंक के चला। अब ये बड़ा खुश हुआ। इसने कहा, या अल्लाह तेरी कुदरत, वाकई तूने वादा किया है कि हर बंदे को रिज़्क़ पहुँचाना ही पहुँचाना है, सबके इससे रिज़्क़ पहुँचेगा। बड़ा ही खुश हुआ, वापस आ गया घर, अपने गांव पहुंच गया। आके अपने घर बैठ गया और गांव में सबको कह दिया, कहता भाई आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैंने कोई काम नहीं करना है आज के बाद। मैं तो जंगल में भी देख के आ गया हूं, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है। मैंने अल्लाह वाले गांव में से गुजरे तो गांव में क्योंकि मशहूर हो गया था कि जो घर पे ही बैठा हुआ, निकलता ही नहीं घर से, तो उनको अल्लाह वालों को भी किसी ने कहा कि हज़रत हमारे यहाँ एक बंदा है, जंगल में गया था, ऐसे ऐसे उसने लोमड़ी को देखा तो वो घर पे ही बैठ गया, अब कुछ करता कराता नहीं है। फरमाया चलो मुझे उसके पास लेके चलो। वो अल्लाह वाले उसके पास गए, पूछा बेटा क्या हुआ, क्या देखा जंगल में। कहा हज़रत लोमड़ी देखी, अपाहिज देखी, और उसको अल्लाह ने रिज़्क़ पहुँचाने के लिए शेर की ड्यूटी लगा रखी है। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अल्लाह मुझे यहीं पर रिज़्क़ पहुँचाते रहेंगे। और फरमाया बेवकूफ़, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे लोमड़ी और शेर इसलिए दिखाए ताकि तू शेर बन, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। खुद भी खाना खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी तरक्की हासिल करो, दूसरों को भी उठाओ, खुद भी इज्जतदार बनो, दूसरों को भी इज्जत दो।
खुद भी अच्छा बोलो, दूसरों से भी अच्छा कहलवाओ, खुद भी मोहब्बत करो, दूसरों को भी मोहब्बत का सबक पढ़ाओ। ये तुमने सबक कहां से सीख लिया कि हम लोमड़ी की तरह? नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि मेरा बंदा रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हो, खुद भी खाए, मेरी दूसरी मखलूक को भी खिलाए। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। उन्होंने मुसलमानों को ये बात समझाई, तभी तो पूरी दुनिया में इस्लाम का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं दीन इस्लाम का पूरी कायनात के अंदर। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये बात समझाई। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आके कहा, आपको पता है हमारे प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब कोई मांगने वाला आए खाली वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब अपना सहाबी आया, अपना मुरीद आया और वो अपना आया जो आपके पीछे नमाज पढ़ता है और इस नियत से आया कि या रसूलल्लाह घर पे कुछ नहीं है, कुछ दे दीजिए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, क्या है तुम्हारे पास? फरमाया या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं। फरमाया कुछ तो होगा। फरमाया कुछ भी नहीं। फरमाया कोई शय तो घर पे होगी। फरमाया बस ये एक चादर है जो कंधे पे है। फरमाया लाओ। उस चादर को नीलाम किया गया। चादर को नीलाम करके 2 दिनार आए। फरमाया 1 दिनार का खाना खरीदो, घर वालों को खिलाओ। 1 दिनार से कुल्हाड़ी खरीदवाई, खुद अपने रहमत वाले हाथों से नबी अलैहि सलाम ने उसमें दस्ती लगाई। फरमाया रोजाना जंगल से लकड़ियां काट के लाओ, बाजार में बेचो, ताकि खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। अपनी उम्मत को, अहले इस्लाम को ये नहीं कहा कि तुम दुनिया के सामने हाथ फैलाओगे। अहले इस्लाम को कहा कि तुम कमाओ और फिर खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाना खिलाओ। याद रखें इस बात को। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चंदे के साथ हमारा गुजारा हो जाए। कुछ लोग गांव वाले उनको मशवरा दे देते हैं कि एक सर्टिफिकेट बना लो, चंदा करो। याद रखो, जिसने मांगना शुरू कर दिया क़यामत आ सकती है, मोहताजी दूर नहीं होगी। अल्लाह को यह बात पसंद नहीं। आप पसंद करते हैं कि आपका बच्चा किसी और से मांगे? आप पसंद करते हैं कि आपके घर वाले किसी और के आगे हाथ फैलाएं? अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह का बंदा दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहे। अल्लाह इस बात को पसंद करते हैं कि वो कमजोरी के बावजूद जब मेहनत करे तो अल्लाह उसकी मदद पर आमादा हो जाते हैं, ताकि फिर उस छोटी सी मेहनत से वो तरक्की करता हुआ आगे पहुंच जाता है। इसलिए इस्लाम ने यह दस्तूर दिया कायनात को कि लोगों के साथ सिला रहमी कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए, लोगों को मायूसी के खौल से बाहर निकालिए। मियाँ साहब, आप अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो क्या उस मस्जिद में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी जिंदगी से मायूस है? क्या कभी आप उसकी तरफ मुतवज्जो हुए? क्या आपके घर में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा मायूस नहीं है जो लोगों की तवज्जो का मुस्तहिक हो और जो गैरतमंद है, जो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाता? क्या आपने कभी उसके साथ बैठ के चंद बातें की हैं? अगर नहीं की हैं तो अभी आप उस फलसफे को नहीं समझे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। दीन का नाम सिर्फ इबादत नहीं है। दीन ने अपना कोई पहलू खाली नहीं छोड़ा है। दीन एक दूसरे का साथ देने का नाम है। दीन इज्जत से जिंदगी गुजारने का नाम है। दीन एक दूसरे से मोहब्बत को पैदा करने का नाम है। जो लोग अपने आप को दीनदार भी कहते हो, चुगलियां करते हो, गीबतें करते हो, मुसलमानों में निफाक फैलाते हो, उनके दिल के अंदर दूसरों के लिए नफरत भरी हो, वो किसी भी कीमत पर ईमान वाले नहीं हो सकते। वो बिल्कुल उन तरह के लोग हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि देखने में तो ये ईमान वाले लगते हैं लेकिन ये गंद खाते हैं क्योंकि इनका दिल नापाक है। अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोगों को तलाश कीजिए। और अगर ख़ुद आप मायूस हैं तो इस बात को लिख लीजिए, मायूसी अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर आप मायूस हैं तो इस बात को लिख लें, मायूसी अल्लाह को पसंद नहीं है। बाहर आइए इससे।
चंद कदम चलिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे। निकलिए मायूसी के खौल से। ये क्या बस सुबह उठे, दिन भर वही रूटीन के काम किए, शाम को फिर खाया पिया सो गए? नहीं, ये जिंदगी नहीं है। इरादा तो हो कुछ नया करने का, जहन में इरादा तो हो। जब आप इरादा बनाएंगे तो असबाब पैदा होंगे। जब आप इरादा बनाएंगे, कुछ दोस्तों से गुफ्तगू करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ एक दो जगह जाएंगे, असबाब पैदा होंगे। जब असबाब पैदा होंगे तो फिर आप एक नए काम के अंदर हाथ डालेंगे। जब आप नए काम में हाथ डालेंगे, चाहे घाटा हो या मुनाफा हो, आपको तजर्बा हासिल होगा। इसी तजर्बे की बुनियाद पर आपने आगे जाकर तरक्की करनी है, आपको आगे निकलना होगा अपने घर से। ये आप तय नहीं कर सकते हैं। शक्ल में, सूरत में, खानदान में ये लिख के नहीं लाया कोई आदमी कि हम ही होंगे, नहीं। शक्ल में क्या रखा है, खानदानों में क्या रखा है, नस्लों में क्या रखा है? भाई अल्लाह के बंदे, आप इरादा तो कीजिए। हमारे भारत के जो सबसे बड़े मशहूर साइंसदान गुजरे और हमारे राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम साहब, वो कोई बेहतरीन खूबसूरत नहीं है। अल्लाह ने उनको इल्म की खूबसूरती से नवाजा, उनको किरदार की खूबसूरती से नवाजा, उनको ताकत की खूबसूरती से नवाजा, फिर सियासत की खूबसूरती से नवाजा, हत्ता कि इस हद तक नवाजा कि मुल्क की सबसे बड़ी गद्दी पर जाके बैठ गए। ये बात किसने समझाई लोगों को? याद रखें, वो लोग जो लोगों का हौसला तोड़ते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे सुन लो, अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। आप चाहे जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आप अगर लोगों का हौसला तोड़ते हैं, आप अगर लोगों को धोखा देते हैं, आप अगर लोगों की पीठ पीछे बुराई करते हैं, आप अगर लोगों के खिलाफ साजिशें करते हैं, तो जिस तरह नेकी चलते चलते आप तक वापस आती है, ये आज जो लोगों को धोखा दे रहे हो, आज जो लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहे हो, जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी, ये धोखा, ये बुराई उस वक्त तुम्हें वापस कर दी जाएगी जब उस वक्त तुम मदद के तलबगार बने हुए होगे। इस खामख्याली में कहाँ रह गए कि आज हम दूसरों की जड़ें काट रहे हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं। किसी की औलाद के खिलाफ साजिश करने वाला उसकी औलाद को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकता। किसी की दुकान के खिलाफ साजिश करने वाला अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ा सकता। किसी के घर के खिलाफ साजिश करने वाला अपने घर में सुकून हासिल नहीं कर सकता। किसी को जहर के कतले पिलाने की कोशिश करने वाला खुद उस जहर से कभी नहीं बच सकता। ये मेरे रब का दस्तूर है। उसने इस मिट्टी से इंसान को बनाया और इस मिट्टी में एक सिफ्त पैदा कर दी कि जो इसमें बोओगे वही इसमें निकलेगा। इस मिट्टी में सिफ्त पैदा की है, तभी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि नेकी की तरफ आओ, तभी तो हुक्म दिया कि बुराइयों को छोड़ो, तभी तो हुक्म दिया कि गरीबों की मदद करो। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ये जानते हैं कि इस्लाम जो आबियारी कर रहा है, जिस आबियारी में मोहब्बत है, जिसमें तौहीद के बल के ऊपर इंसानों के साथ मुरावात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये जानते हैं कि हम जमीन के अंदर जो ताकतवर दरख्त बो के जा रहे हैं, इसकी पूरी दुनिया के अंदर मिलेगी लोगों को, क्योंकि जो दुनिया वाले डालेंगे वही वो उसको लेंगे। तो ज़हन नशीन कर लीजिए अपनी अपनी ज़िंदगी में इस छोटी सी बात को कि नमाज के साथ, इबादत के साथ आपकी आदतें, आपकी सलीका, आपका किरदार इस बात का गवाह होना चाहिए, लोगों के नज़दीक नहीं, आपके अपने नज़दीक। बंदा सबसे झूठ बोल सकता है, अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकता। और अगर आप अपने ज़मीर के मुजरिम हैं ना जी, आप अपने ज़मीर के मुजरिम हैं, तो जितनी मर्जी बातें बनाते रहो, जितने मर्जी चेहरे बदलते रहो, आपको सुकून मैसर नहीं होगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।